labeling, which we already discussed. Labeling क्या होता है? What is description, the written description or guidelines which is provided on the product, right? So that is labeling. We all knows about the packaging. What is packaging? That it is, packaging is the process which is taken by the company, the decision which is taken by the company to design the package, to wrap the package, ठीक है, wrap the product. So these are known as the packaging and labeling. तो ये दोनों क्लियर हो गया होगा सबको? लेबलिंग एंड पैकेजिंग में किसी को कोई डाउट नहीं है? नो मैम. Labeling, packaging is clear. So now let's start with the topic. Some topics are left in the product. कौन कौन से topics हैं वो सब ध्यान से सुनिएगा. That is given in your book. ठीक है, बुक है तो बुक को देख लीजिए एक बार. सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज. द फर्स्ट पॉइंट आफ्टर लेबलिंग, दैट इज प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज. व्हाट इज दैट? We all knows that service is the intangible activities. Intangible things होता है, activities होता है, process होता है, लेकिन वो visible नहीं होता है like the tangible product. Like we can see this charger, but we cannot see the service, right? So product support services जो है, that is the additional facilities which is provided with the product. यानी प्रोडक्ट के साथ जो additional facilities provide करता है कौन? आपका प्रोवाइडर, सेलर, दैट इज सर्विसेज. अब वो क्या क्या चीजें हो सकती है प्रोडक्ट के साथ साथ, क्या क्या हमें सर्विसेज मिल सकते हैं, जैसे गारंटी, वारंटीज, होम डिलीवरी सर्विसेज, EMI सर्विसेज. सो ऑल दीज कम्स अंडर द प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज. आ गई बात समझ में सबको? व्हाट इज द प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज? यस मैम. तो प्रोडक्ट सपोर्ट जो सर्विसेज होता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो आपके प्रोडक्ट के साथ सपोर्टिंग प्रोडक्ट नहीं होगा. Those are the services. Like if we are purchasing the luggage, अगर हम लगेज खरीदते हैं, एग्जाम्पल में अमेरिकन टूरिस्टर खरीदेंगे, सफारी खरीदेंगे, so उसके साथ हमें क्या चीज मिलती है? गारंटी एंड वारंटी. आई गेस सबको गारंटी और वारंटी में डिफरेंस पता होगा. पता है? Yes, ma'am. Yes, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ. गारंटी इज समथिंग जहां पर आपको पर्टिकुलर पीरियड तक अगर आपका प्रोडक्ट खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट में प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाता है. आ रही बात समझ में? दैट इज गारंटी. एग्जाम्पल के लिए, अगर मैंने मान लो कि मोबाइल खरीदा और अगर वो मोबाइल जो है वो 1 ईयर की गारंटी पीरियड में है और मेरा मोबाइल जो है वो 1 साल से पहले ही वो फिजिकली डैमेज हो जाता है. फिजिकल डैमेज का तो कई बार रिप्लेसमेंट नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ सब कुछ का रिप्लेसमेंट है और डैमेज हो जाता है, तो वो मुझे रिप्लेस करके मोबाइल के लिए मोबाइल ही दूसरा देंगे. तो दैट इज गारंटी. बट वारंटी वेयर दे आर गोइंग टू प्रोवाइड मी रिपेयर. ठीक है, मेरा मोबाइल अगर खराब होता है तो दे विल गिव मी द रिपेयर करवाएंगे ये मेरा मोबाइल को और मुझे वापस देंगे. तो दैट इज वारंटी. ठीक है, ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स वगैरह में और ज्यादातर प्रोडक्ट में आजकल वारंटी ही मिलता है. सो गारंटी, वारंटी, दीज आर द एडिशनल सर्विसेज जो प्रोडक्ट को सपोर्ट करने के लिए है. ठीक है, ये एक एडिशनल फैसिलिटीज है जो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को भी इंक्रीज कर रहा है और कस्टमर सर्विस से कस्टमर को सेटिस्फाई भी कर रहा है. आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा क्या है एडिशनल आपका प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज. लेकिन याद रखिएगा कि प्रोडक्ट सपोर्ट जो सर्विसेज है दैट इज ओनली प्रोवाइडेड ओवर द प्रोडक्ट. वो प्रोडक्ट के लिए प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, प्रोडक्ट के अलावा नहीं, प्रोडक्ट के ऊपर ही प्रोवाइड किया जाएगा. जैसे आपके होम डिलीवरी सर्विसेज आजकल जो है, आपका गारंटी, वारंटी, ये सारी चीजें आपकी किसमें आएंगी? समझ में आ गया? प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज में. एनी डाउट? एनी डाउट? No, ma'am. सबको क्लियर हो गया है? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट लाइन डिसीजन. Now the question is, what is product line? We already discussed that the number of products present in the particular company or they are offering the product, that is product line. ठीक है, अब प्रोडक्ट के ऊपर भी हम वेरियस डिसीजंस लेते हैं. अब प्रोडक्ट लाइन डिसीजन क्या है? तो प्रोडक्ट लाइन जो है दैट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट दैट इज क्लियरली रिलेटेड, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है, जो मैंने आप लोगों को बताया भी था क्लास में भी. प्रोडक्ट डेप्थ, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट विड्थ, याद है कुछ? यस मैम, याद है. कुछ याद है? तो प्रोडक्ट लाइन डिसीजन में वी आर गोइंग टू टेक द डिसीजन रिगार्डिंग टू द प्रोडक्ट. कैसे क्या क्या चीजों पे लेंगे हम?
प्रोडक्ट फिलिंग पे लेंगे, प्रोडक्ट स्ट्रेचिंग पे लेंगे, प्रोडक्ट लाइन पे लेंगे, प्रोडक्ट डेप्थ एंड प्रोडक्ट विड्थ। ये 5 टॉपिक के ऊपर हम प्रोडक्ट लाइन डिसीजन में डिसाइड करेंगे कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करना है। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट के अंडर में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करना है, टाइप्स ऑफ कैटेगरीज इंक्रीज करना है प्रोडक्ट का, ये सारी चीजें हम प्रोडक्ट लाइन डिसीजन में देखेंगे। अच्छा, इससे पहले यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, वो देख लीजिएगा। पहला टर्म है प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग। सबके पास बुक है ना एवरीवन? नो मैम। नो मैम। No, ma'am. नो मैम। अच्छा, ध्यान दीजिएगा। सो प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग जो है, नाम स्ट्रेच से क्या लग रहा है? खिंचाव। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब भी यही चीज है। प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग जो है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जब हम उसका रेंज इंक्रीज करते हैं तो आपका प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेच करता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर गिवन है कि मारुति जो है, मारुति जो आपका ऑटोमोबाइल की कंपनी है, उन्होंने स्ट्रेच किया अपने प्रोडक्ट लाइन को और इंट्रोड्यूस किया बहुत सारे लग्जरी कार को। अर्लियर देवर बेसिकली मारुति 800 और इस तरीके के वो कार बनाते थे जो चीपर थे कॉस्ट में। बाद में दे स्टार्टेड मेकिंग द एक्सपेंसिव वन, राइट? सो इन शॉर्ट वी कैन से कि दैट द प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग इज ऑकर्स, ये तब ऑकर होता है when कंपनी लेंथन, जब कंपनी अपने लेंथ को इंक्रीज करता है, अपने प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज करता है प्रेजेंट रेंज से ज्यादा। यानी कि अगर मान लो कि वो 5 लाख का कार बना रहा था, now they started stretching their range and now they are producing the product of 15 lakh. So that is product line stretching. प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट आप जिस रेंज का प्रोवाइड कर रही है आपकी कंपनी, जब आप उसको स्ट्रेच करते हो और अपने रेंज से बाहर निकल के बियॉन्ड रेंज में आप जाते हो और आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो। आ रही बात समझ में? दैट इज नोन एज प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि प्रोडक्ट लाइन जो है वो दोनों तरीके से स्ट्रेच होता है, अपवर्ड भी स्ट्रेच होता है, डाउनवर्ड भी स्ट्रेच होता है। ठीक है, यानी कि जो रेंज होता है वो कम भी होता है और ज्यादा भी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बढ़ेगा ही बढ़ेगा रेंज, आपका रेंज कम भी हो सकता है। और ऐसे बहुत सारी कंपनीज ने प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग को अडॉप्ट किया है। जैसे एग्जांपल के लिए बाटा, they were selling the shoes और they are selling the footwears जिसका प्राइस लगभग एक्सपेंसिव ही होता है, दैट इज अबव 500 रुपीज, हमेशा महंगा होता है। लेकिन नाउ बिकॉज दे नोज कि देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव द लो इनकम, जिनका इनकम क्या है, लो है, कम है, they cannot able to purchase the product of high cost. So ये चीज को ध्यान में रखते हुए अपने कस्टमर्स को नंबर को इंक्रीज करने के लिए they started doing the product line stretching and nowadays even they are selling the product of 200 rupees का भी slipper you are easily able to purchase from the Bata, right? But if you will go to the expensive one you will purchase the product of 4000 5000 they have. ठीक है, natural soul नाम से आता है। So we can say that they have the both options, like the expensive का भी option है और low price का भी option है। So that is known as product line stretching, when the price of the product we are changing, either we are increasing the price, either we are decreasing the price according to the demand of the consumer and according to the economic system of the country. Like India में low income group वाले लोग भी बहुत ज्यादा है, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में अपने प्रोडक्ट लाइन के रेंज को स्ट्रेच करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात समझ में सबको? स्ट्रेचिंग का मतलब है कि जब हम प्रोडक्ट के जो प्राइस, प्रोडक्ट का जो प्राइस है, जैसे मान लो कि मैंने एक कंपनी स्टार्ट किया और उसमें प्रोडक्ट का प्राइस, एग्जांपल के लिए आई एम मेकिंग द मिरर्स, ठीक है, और मैंने उसका प्राइस रखा 100 रुपीज, लगभग 110 120 150 इसी तरीके का रेंज चला जा रहा है। ठीक है, जब मुझे लगा कि नहीं ये प्राइस एक इस तरीके का रिजिड और स्टेबल प्राइस से काम नहीं चलेगा, सो नाउ आई एम स्टार्टेड सेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ 500 रुपीज। क्यों? क्योंकि प्रीमियम कस्टमर्स उससे मुझे मिलेंगे। प्रीमियम कस्टमर्स कौन होते हैं? जो महंगे प्रोडक्ट को परचेज करना पसंद करते हैं। तो आई स्टार्टेड सेलिंग सम, आई जस्ट स्टार्टेड मेकिंग सम प्रोडक्ट मोर क्वालिटेटिव एंड मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, और मैंने अपने प्रोडक्ट की लाइन को स्ट्रेच करते हुए, रेंज को स्ट्रेच कर दिया मैंने, और मैंने महंगा प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो दैट इज प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग। जो आपका रेंज है, जितना
प्राइस का, जितना अमाउंट का प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहे हो कस्टमर को, या तो उसका प्राइस आप इंक्रीज करो या तो उसका प्राइस आप डिक्रीज करो, स्ट्रेच करो उसके प्राइस को, कम ज्यादा करके कस्टमर के डिमांड के हिसाब से। दैट इज प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग। आई बात समझ में अंकित? यस मैम, आ गई। Line definition is given by Philip Kotler and Armstrong. Philip Kotler और Armstrong क्या definition दे रहे हैं प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग का, वो लिखिए। According to Philip Kotler and Armstrong, 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 नाम याद रहेगा ना? And always remember one line, Philip Kotler is a father of modern marketing. ठीक है, always remember that. He is a father of modern marketing. कभी भी क्वेश्चन आएगा, who is the father of modern marketing? Philip Kotler. आगे बात समझ में? चलिए लिखिए। According to Philip Kotler and Armstrong, inverted comma start. Inverted comma start. Inverted comma start. यहां से लिखिए, a product line stretching occurs when a company wants to lengthen its product line beyond its current line. ठीक है, अब यहां पर जो बात क्या बोली जा रही है ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर कोई भी कंपनी है जैसे आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर, they are basically providing the FMCG product or they have multiple options. If someone want to lengthen their product like this, increase कर रहे हैं अपने लेंथ को, और ये लेंथ इंक्रीज करने का तरीका उनका क्या है? प्राइस को तीन तरीके से सेट करना, या तो लो प्राइस रखना, या तो हाई प्राइस करना, या तो मीडियम प्राइस करना। यानी एग्जिस्टिंग प्राइस को चेंज करके जब आप नया कोई प्रोडक्ट ला रहे हो तो उसके प्राइस को या तो आप हाई रख रहे हो या तो लो रख रहे हो प्राइस को। ठीक है, सो दैट इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं आपके प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग। अब जैसे एग्जांपल में तुम लोग को एक और एग्जांपल देती हूँ, मैक्सिमा। तुम लोगों ने सुना मैक्सिमा वॉच के बारे में? मैक्सिमा वॉच सुना है? मैक्सिमा नहीं सुना? नो मैम, कभी भी नहीं मैक्सिमा नहीं सुना है? HMT तो खैर बहुत ही पुराना हो गया, मैक्सिमा नहीं सुना कभी भी? सोनाटा? यस मैम। तो सोनाटा एंड टाइटन, सी आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, सोनाटा एंड टाइटन both are the companies under the Tata's group. ठीक है, Fast Track is also the part of that. So don't you think that the price of the Sonata watches is very less as comparison to the Titan? अब Titan Raga एक अभी वॉच आया है, that is very expensive. सुना है तुम लोगों ने Titan Raga? That is exclusively for the women. ठीक है, so we can say that कि product line जो stretching है, that is स्ट्रेच विच इज ऑकर्स। ये ऑकर तब होता है जब आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी कॉस्ट का बना रहे हैं, उसके बियॉन्ड जाकर आप कोई प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं, या तो हाई कॉस्ट होगा, या तो लो कॉस्ट होगा, या तो मीडियम कॉस्ट होगा, बट एग्जिस्टिंग कॉस्ट से वो डिफरेंट होगा। और उसका रीजन क्या होगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। दैट इज द रीजन बियॉन्ड द प्रोडक्ट, बिहाइंड द प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग। ठीक है, अब प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग क्या लिख लिया अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर एंड आर्मस्ट्रॉन्ग। अब यहां पर इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं। अब आपका नेक्स्ट है लाइन फिलिंग। दैट इज द डिफरेंट थिंग फ्रॉम प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग से लाइन फिलिंग इज डिफरेंट। एक मिनट जस्ट, ये क्लियर हो गया। अब टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग में लिख लीजिए, दोनों टाइप के स्ट्रेचिंग को लिखिए। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग में पहला लिखिए डाउनवर्ड प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग। डाउनवर्ड प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग। अच्छा, डाउनवर्ड प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग क्या होता है?
जब आप प्रोडक्ट का प्राइस जो ऑलरेडी ऑफर्ड हो रहा है मीडियम या प्रीमियम लेवल पे, मतलब डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग ऑकर होता है जब कंपनी इज ऑलरेडी ऑफरिंग मीडियम एंड प्रीमियम लेवल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में जो कंपनी है दे गॉट हाई लेवल ऑफ कंजप्शन फ्रॉम द लोअर लेवल प्रोडक्ट and brand does not want to lose its market, then they started selling the product of the low cost. So that is downward प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग। इसको लिखिए, फिर से समझाऊंगी, लिखिए। डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग, एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा। डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग occurs when a company is already offering medium and premium level products in the market. The company has got a high level of consumptions of the lower level product, and the brand does not want to lose its market. ठीक है। तो यहां सिचुएशन में क्या क्या होता है, यहां ध्यान दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट कोई नया लॉन्च करने के लिए कंपनी जो है वो नई कंपनी को नहीं ला सकता। कई बार वो अपनी छोटे मोटे सब्सिडियरी कंपनी को ले आते हैं जिसको वो सेपरेट दिखाते हैं अपने कंपनी से, मतलब सेपरेट इन सेंस कि हाँ दैट इज वर्किंग एज अ सब्सिडियरी कंपनी, बट ब्रांड नेम और आइडेंटिटी अपनी कंपनी का अटैच करके उसको देते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि जो लो लेवल इनकम वाले ग्रुप हैं उनको ये भी लगता है कि हाँ मैं ब्रांडेड प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ, और साथ साथ में उसका कॉस्ट भी क्या होता है, लो होता है। सो दैट इज अ वे ऑफ डाउनवर्ड प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग। डाउनवर्ड प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग का बहुत इजी कंसेप्ट ये है कि अगर आपकी कंपनी बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, प्रीमियम प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, प्रीमियम प्राइस पे प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, लेकिन कॉस्ट जो है वो हर एक कंज्यूमर के लिए सुटेबल नहीं है, खास करके लो इनकम लेवल के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी क्या करती है, वो या तो नया ब्रांड को लॉन्च कर देती है, अपने कंपनी के अंडर में नया ब्रांड लॉन्च कर देगी, ठीक है। साथ साथ में या तो फिर वो एग्जिस्टिंग ब्रांड में नया प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी जिसका कॉस्ट लो होगा। सो दैट इज डाउनवर्ड प्रोडक्ट स्ट्रेचिंग। आगे बात समझ में क्लियर हो गया सबको, एवरीवन? यस मैम। लो कॉस्ट में प्रोडक्ट प्रोवाइड करने से क्या होगा कि वो भी कंज्यूमर्स खरीद पाएंगे जो कंज्यूमर प्रोडक्ट उनका नहीं परचेज कर पा रहे थे, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड द प्रोडक्ट, राइट। सो इन दैट सिचुएशन दे स्टार्टेड डूइंग दैट। अब एग्जाम्पल के लिए आप सैमसंग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सैमसंग में मोबाइल जो है वो लैक्स में भी है, और अगर आप देखिएगा तो यू विल परचेज इट फॉर द 8,000 और 9,000। ट्रू और नॉट? यस मैम। ट्रू। So in short, they are basically offering the product range या products in a very बोल सकते हैं high range to low range. So that is product line stretching. जब कंपनी एक प्रोडक्ट रेंज को चेंज करके मल्टीपल प्रोडक्ट रेंज में प्रोडक्ट को ऑफर करता है। क्लियर हो गया? सैमसंग क्लियर हो गया? सैमसंग नोट, सैमसंग एज, ये जो भी प्रोडक्ट हैं उनका तो कॉस्ट देखा ही है कितना हाई है, और उसके अलावा इनके पास लो कॉस्ट के, लो रेंज के भी, लो ब्रांड सैमसंग के साथ एक नाम ऐड ऑन करके नया प्रोडक्ट भी उनके पास है जो लो कॉस्ट का है। चलिए, आई गेस ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट वन लिखिए, अपवर्ड प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग। अपवर्ड प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग, अपवर्ड प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग। Everyone turn on your camera.
अपवर्ड प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग। Yes, ma'am. अपवर्ड प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग जो है बिल्कुल कॉन्ट्ररी है अगर आप डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग की बात करें तो। देखिए एक चीज में आप लोग प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग दैट इज टोटली हम क्या बोल सकते हैं, वो क्या है, आपका कॉन्ट्ररी है किस चीज से, आपके डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग से। ठीक है, डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग में जहां पर हम कॉस्ट प्रोडक्ट का लो कर रहे थे, नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे थे प्रोडक्ट लाइन में, तो उसका कॉस्ट वैरी कर रहा था, चेंज हो रहा था, प्रोडक्ट का कॉस्ट लो कर रहे थे हम। लेकिन अपवर्ड आपका प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग में क्या होगा कि जो बिजनेसमैन है और जो कंपनीज हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट का जो लेवल, प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है उसको इंक्रीज करेंगे, प्रोडक्ट का कॉस्ट को नए प्रोडक्ट को लेकर आएंगे। याद रखिएगा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर नए प्रोडक्ट को लाने की बात हो रही है। पहले वाले में नया प्रोडक्ट लाया और कॉस्ट लो कर दिया, इसमें नया प्रोडक्ट लाएंगे और कॉस्ट हाई कर देंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ अपवर्ड प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का कॉस्ट लोअर लेवल से हायर करेंगे ताकि हमें प्रीमियम कस्टमर्स मिले, ताकि हमें वो कस्टमर्स मिले जो हाई इनकम ग्रुप के हैं और जिन्हें प्रीमियम प्रोडक्ट परचेज करना है, जिनका डिमांड महंगे प्रोडक्ट का है, एक्सपेंसिव और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट का जिनका डिमांड है। तो ऐसे कस्टमर को हम फोकस करेंगे, और ऐसे कस्टमर को फोकस करने पे क्या क्या बेनिफिट होगा कंपनी को। पहली चीज कि आपको बहुत जल्दी प्रॉफिट मिलेगा, बहुत जल्दी। ठीक है, लो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को सेल करने में आपका प्रॉफिट उतना हाई नहीं होता जितना आपके हाई प्राइस के प्रोडक्ट को सेल करने में होता है। तो आपका इनकम जो होगा कंपनी का वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। आपका सर्वाइवल रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, आप ग्रोथ करोगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज वेरी सून यू आर एबल टू अचीव बिकॉज ऑफ फोकसिंग ऑन द प्रीमियम कंज्यूमर, बिकॉज ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ द प्रीमियम कॉस्ट, राइट। तो अपवर्ड प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग का थीम यही है। क्लियर हो गया सबको, एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. लिखिए इसमें upward product line stretching is contrary to downward stretching, आगे लिखिए, businesses and companies that follow the upward product line strategy, businesses and companies that follow the upward product line strategy usually operate the business at the lower level product market, आगे लिखिए, they follow the upward product line strategy when they start offering premium label products at high cost, cost को भी add on कर लीजिएगा, at high cost। क्लियर हो गया, समझ में आया ये दोनों टाइप ऑफ प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग? Yes, मैम ma'am. मेरे को रिपीट कर दीजिए मैम थोड़ा ये। Yes, ma'am. हाँ लिखिए, they follow the upward product line strategy when they start offering premium label products at high cost, क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। प्रोडक्ट लाइन को तो हम इंक्रीज कर रहे हैं,
ठीक है, लेकिन इंक्रीज करने के साथ साथ हम यहाँ पर दो चीजों का ध्यान रख रहे हैं कि जो नया प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट, जो ऑलरेडी कॉस्ट है वो रखना है, या तो कॉस्ट को हाई रखना है या तो फिर हमें लो रखना है। तो लो का मतलब क्या होगा, डाउनवर्ड प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग, हाई का मतलब अपवर्ड प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग। क्लियर? यस यस मैम। चलिए, ओके, सो turn on your camera, everyone, every student. चलिए, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड, प्लीज देखिए ध्यान से इसको। गिनिका, तनीश एंड रोहित वर फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज डेज and now they are doing different kind of business. They regularly meet and discuss their business ideas and exchange notes on customer satisfaction, marketing efforts, product designing, selling techniques, social concern, etc. In one of such meetings, Ginika drew the attention of Tanish and Rohit toward the exploitation of consumers. She told that most of the sellers were exploiting the consumers in various ways and were not paying attention toward the social, ethical, and ecological aspect of marketing, whereas she was not doing so. Tanish told that they were under pressure to satisfy the consumer, but stated that consumers would not buy or not buy enough unless they were adequately convinced and motivated for the same. Rohit stressed that a company cannot achieve its objective without understanding the needs of the customer. It was the duty of the businessman to keep consumer satisfaction in the mind because business is run by the resources made available to them by the society. He further stated that he himself was taking into consideration the need of the customers. Identify the various types of thinking that guided Ginika, Tanish and Rohit in the marketing efforts of their business. ठीक है, अब मुझे आप बताइए कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है, दैट इज अ हिंट। अब मुझे सब बच्चा बताएगा कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, बताइए। गिनिका का कॉन्सेप्ट क्या है? रेज योर हैंड, कौन बताएगा मुझे? गिनिका, तनीश और रोहित जो है वो दोस्त हैं और वो कॉलेज डेज से और वो बिजनेस चला रहे हैं, और हर एक कोई का अपना अपना थिंकिंग है, जो वो मिलते हैं मीटिंग में तो बताते हैं, डिस्कस करते हैं, तो सबकी थिंकिंग किसी ना किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। हु इज गोइंग टू टेल मी? यस अंकित। मैम गिनिका का सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, मतलब मैम Very इसमें good. वेलफेयर से रिलेटेड ये बात कर रही है। Very good, very good. So Ginika here, she is talking about the societal marketing concept, that is the latest concept of the marketing, where she is concerned toward the consumer के protection की बात करी है, ecological balance की बात करी है। तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि societal marketing concept is that concept where we are concerned toward the society with marketing, right? So Ginika की thinking तो ये हो गई। तनीश का क्या होगा? Anyone who is going to tell me about the Tanish? Yes, Ankit. मैम सेलिंग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। Who is saying this? मैम रुचि। Very good. But Selling बेटा concept. हैंड रेज करके बताना। Very good. हैंड रेज करके बताना है। तनीश का जो कॉन्सेप्ट है that is selling concept. Why? Because Tanish is saying that we have to convince the customer to purchase, and we all know that the pull factors, ठीक है, sorry, push factor is majority of time done in the selling concept. ठीक है, जहां पर हम कस्टमर को कन्विंस कर रहे हैं कि आप ये प्रोडक्ट को खरीदिए, we are not thinking about the demand of the product, demand of the customers, but we are basically thinking about the convincing the customer to purchase the product. So that comes under the selling concept. ठीक है, so here Tanish is basically that person is
वो क्या सोच रहा है? He is thinking about the selling concept. Now, what about the Rohit? Anyone raise your hand? Yes. Ma'am. Yes, Ankit. Ma'am, Rohit is talking about the customer satisfaction that is based upon a marketing concept, ma'am. Very good. So because the Rohit is stressed about that, we have to think about the need of the customer. So that's why he is thinking about the marketing concept. जहां पर भी कस्टमर के नीड को एनालाइज करने की बात आ गई, वहीं पर याद रखिएगा दैट इज अ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. ठीक है, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में भी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट रहेगा, बट विद द कंसर्न ऑफ द सोसाइटी एंड द सेलिंग कॉन्सेप्ट वेयर वी आर नॉट डिटरमाइनिंग द demand of the customers, but we are thinking about to sell the products. So that is the difference between all these three concepts. I guess clear हो गया होगा सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next one. Good Living Limited manufactures mosquito repellent tablets. These tablets are packed in strips of 12 tablets each. Each of these strips is packed in the cardboard box. 48 such boxes are then placed in a big corrugated box and delivered to various retailers for sale. State the purpose of the packaging of tablet in the corrugated box. I guess ये कोई भी बच्चा बता देगा मुझे. Raise your hand who is going to tell me about it. Good Living Limited manufactures mosquito repellent tablet. These tablets are packed in strips of 12. घर में गोली खाते हो ना, टैबलेट, गोली वाली गोली नहीं, टैबलेट. ठीक है, सो यहाँ पर उसी टैबलेट की बात हो रही है कि मॉस्क्यूटो रेपेलेंट जो टैबलेट्स और जो बने हुए हैं वो जो है एक कार्डबोर्ड में पैक होके जा रहा है. 48 बॉक्स ऐसे हैं बिग कॉर्युगेटेड बॉक्स में, मतलब मल्टीपल पैकेजिंग हो रही है यहाँ पर. उसका रीजन क्या है? तो पैकेजिंग के एडवांटेजेस आई गेस बहुत लोगों को याद होगा यहाँ पर. हु इज गोइंग टू टेल मी? Who is going to tell me about it? दुर्गेश? Yes, ma'am. चलिए बताइए. अच्छा, अर्पिता बताओ पहले, फिर दुर्गेश बताएगा. Ma'am, provide identification. हाँ. Provide description. और Product comparison easy with brands. हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या पर्पस है टैबलेट को इतनी ज्यादा कॉर्युगेटेड बॉक्स में बंद करने का? गुड अर्पिता. Safety purpose. वेरी गुड. यस दुर्गेश? मैम मेनली इसका पर्पस स्टोरेज का ही है क्योंकि टैबलेट्स इज वेरी हाई रिस्की. सो मेन पर्पस इज स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन. Main reason is storage and transporting the product, and the product is hazardous. ठीक है, तो इसमें प्रोटेक्शन हो किसका? लोगों का, कंज्यूमर्स का. और जहां पर भी ये ट्रांसफर हो रहा है, ये एक तरीके से क्या, इट इज अ काइंड ऑफ पॉइजन, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में आप किसी भी तरीके के टैबलेट्स हो गए या कोई भी चीजें हो गई, इन सब चीजों को हम सेफ्टी इसका ध्यान रखते हैं ताकि ये ना दूसरे प्रोडक्ट से ना ही ये रिएक्ट करे, मॉइस्चर से ना रिएक्ट करे, वाटर वगैरह ये सब से रिएक्ट ना करे, और सेफली ये डिलीवर हो जाए, दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाए. कॉर्युगेटेड बॉक्स में अगर हम बंद कर रहे हैं तो याद रखिएगा ट्रांसपोर्टेशन इज देयर. कभी भी बड़े बॉक्सेस हम तभी करते हैं पैकेज, बिल्कुल, जब हमें उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है. तो आई गेस ये दो केस स्टडीज क्लियर हो गया होगा सबको. मैम इसमें हम पैकेजिंग क्रिएट करते हैं ना, आइदर इट इज प्राइमरी पैकेजिंग और सेकेंडरी पैकेजिंग. हाँ, यहाँ पर सब टाइप की पैकेजिंग. बेटा सेकेंडरी पैकेजिंग तो आप टेरिशरी पैकेजिंग तो आप तभी करोगे ना जब आप प्राइमरी पैकेजिंग करोगे. यस मैम. तो वहां पर सारे टाइप की पैकेजिंग यूज हो रही है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी. सो हियर बेसिकली वी आर डूइंग द ट्रांसपोर्टेशन वर्क एंड स्टोरिंग द प्रोडक्ट. ठीक है, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट पे फोकस किया जा रहा है. आगे बात समझ में? Yes, ma'am. चलिए, okay. See you all in the next class. Anyone have any doubt? Ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay. See you all in the next class. Next class में भी हम लोग दो केस स्टडीज करेंगे हर दिन. ठीक है? Be ready for the test that is going to held on 29th and 30th. Okay. Ma'am. Yes.